अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। नाज़रीन, PSL 10 के जो मैचेस हैं, अब मुल्तान उनकी मेज़बानी के लिए तैयार है। आज मैच वहां पे खेला जाएगा मुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। यकीनन मुल्तान तैयार होगा और कराची ने भी PSL 10 के मैचेस जो हैं वो कराची से जाते जाते बिलाखिर मैच जीत लिया और एक अच्छे नोट पर एंड किया। वार्नर ने भी कल के मैच में बिलाखिर परफॉर्म कर लिया और कराची ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। और इसके साथ साथ दीगर कंट्रोवर्शियल बातें भी, कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं, नए पेंडोरा बॉक्स खुल गए हैं। इसके साथ साथ जहां पर खिलाड़ियों के और भी बहुत से मसाइल हैं। इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में स्पोर्ट्स का भी जिक्र ज़रूर करेंगे। पाकिस्तानी वर्ल्ड चैंपियन अरसलान ऐश, जिनको कह लें कि वो वीज़ों के मुंतज़र हैं, उन्होंने क्या जापान का और इसके साथ साथ सऊदीया का वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो इन इश्यूज़ को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवा दूं। यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। कल कराची ने जाते जाते एक अच्छे नोट पे एंड कर दिया, वार्नर भी परफॉर्म कर गए और इसके साथ साथ कराची ने मैच भी जीत लिया। तो कल के मैच के ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जो बात कर रहे थे कि वार्नर को अब आखिरी मौका है कराची में परफॉर्म करने का इस PSL में। कल कराची में मैचेस खत्म हो गए और आखिरकार वो चल ही गए। वैसे असल वार्नर वाली इनिंग नहीं थी ये, लेकिन 60 रन उन्होंने बनाया जिस तरह खेले, क्योंकि पिच ऐसी थी जो T20 के लिए नहीं होनी चाहिए थी। आपने देखा था कि स्ट्रगल कर रहे थे बैट्समैन और गेंद उस तरह से बैट पर नहीं आ रही थी। अब देखें, हम इंडिया की बड़ी मिसालें देते हैं, वहाँ IPL में इतना स्कोर होता है, वहाँ पिचेस आइडियल होती हैं T20 क्रिकेट के लिए, चौके लग रहे होते हैं, छक्के लग रहे होते हैं। यहाँ पर समझ नहीं आता क्या हो रहा है। कभी कोई बॉल इतनी नीचे रह जाती है, बैट्समैन बोल्ड हो जाता है, कभी कोई बॉल बिल्कुल हाइट से उधर से चले जाती है। तो इस तरफ PCB को सोचना पड़ेगा कि आगे जो मैच है मुल्तान में और फिर लाहौर में, वहाँ पिचेस जो है उनका स्टैंडर्ड अच्छा रखना चाहिए। वार्नर ने नो डाउट 60 रन बनाए, लेकिन असल जो मेला लूटा वो थे खुशदिल शाह। उन्होंने पहले 3 विकेटें भी ली, अब्बास पिचरा, उसके बाद फिर जो उन्होंने बैटिंग की बड़ी जिम्मेदारी से खेले और आखिर में हसन ने विनिंग। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी कल के मैच के हवाले से, क्योंकि वार्नर की परफॉर्मेंस का इंतज़ार था सबको। उन्होंने अपने जो हैं वो रन्स भी कंप्लीट किए, इसके साथ साथ कल उन्होंने 60 रन्स भी बनाए हैं। कराची ने मैच तो जीत लिया, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि ज़ल्मी अगेन हमें थोड़ी मुश्किल में दिखाई दी। हिफ्ज़ा, देखें कल बड़ी पिच इस लिहाज से थी कि वार्नर ने टॉस जीता और फील्डिंग को प्रेफर किया और उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि सैम जल्दी आउट हो गए, टॉम कैडमोर जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम ने ज़रूर जो है 45-46 रन बनाए, लेकिन उनको 2 चांस भी मिले। इब्तदा में ही रिव्यू पे वो बच गए बाल और उसके बाद फिर उनका कैच नहीं कर सके मीर हमजा अपनी ही गेंद पर। तो 2 चांसेस लिए, स्लो खेले क्योंकि दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी। लेकिन मैं समझता हूँ बाबर के लिए कम अज़ कम ये अच्छा हो गया कि उसके बाद हालांकि वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं, लेकिन तल्लक उनका क्योंकि लाहौर से है, लाहौर में चांस भी है, उनको बैकअप भी मिलेगा जब लाहौर में उनके मैचेस होंगे। तो इस हवाले से तो बेहतर कहना चाहिए। जैसा कि अभी जिक्र भी हो रहा था कि पिच ऐसी थी, पिचेज जो अगर पहला मैच जो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का हुआ, उसके बाद जितनी भी पिचेज हुई हैं वो लो स्कोरिंग मैचेस हैं, बड़ी मुश्किल से 127, 40, 150 में है। इसमें फिर तमाशाई जो पहले रुठे हुए हैं वो भी गिरती हुई विकेटें थोड़ी देखना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ज़ल्मी कल जो है मायूस किया उन्होंने। फिर एक मौके पे ऐसे लगता था कि शायद कैलकुलेशन करने में भी भारत में गलती कर गए कि उनको आखिरी ओवर जो था उस वक्त बड़ा मुश्किल था और बड़ी प्रेशर में थी कराची किंग्स, लेकिन वो हुसैन तलत जो रेगुलर बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर हैं, उनको दिया तो फिर वो मैच जीत गई। अगर मुमकिन हो सकता था किसी अच्छे बॉलर की जो रेगुलर बॉलर है उसको बचा के रखा जाता एंड पे, तो एक दिलचस्प मैच हो सकता था। लेकिन इस हवाले से मैच दिलचस्प था कि क्लोज था मैच, वन साइडेड नहीं था। 8 विकेटें उनकी गिरी थी और उस वक्त कुछ भी हो सकता था अगर रेगुलर बॉलिंग होता। तो इस सेंस में अच्छा है कि चलें कराची किंग्स जो है अपना नेक्स्ट मैच भी जीत गई। चलें, ये अच्छी बात है यूसुफ। लेकिन जिस तरह से बात कर रहे थे जाहिद साहब पिचेस की, फिर उसके साथ साथ अब लो स्कोरिंग था लेकिन दिलचस्प मैच था। ज़ल्मी के हवाले से बाबर आजम की जानिब से भी कहा गया था कि इस बार वो टीम उनको बड़ी बैलेंस्ड लग रही है। तो आपको क्या लगता है, इस तरह से जो बैलेंस जिस तरह उन्होंने इजहार किया इत्मीनान का, क्या ऐसा ही है? देखिए, कागज़ पर तो बैलेंस लग रही है, लेकिन मैदान में बैलेंस नहीं बिल्कुल लग रही। और बहुत सी चूँकि गलतियाँ इसमें हुई हैं, बाबर आजम से हुई हैं, कप्तानी में भी और बैटिंग में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब उन्होंने स्कोर किया है, लेकिन इस तरह की जो प्लानिंग है थोड़ी सी उनको पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ
यकीनी तौर पर जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के फैंस हैं, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो PSL के मैचेस हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर दिखाई दें। पिचेस की बात आपने की, इतने सारे मैचेस जब हो चुके हैं अभी तक, तो 2 मैचेस में 200+ रन हुए हैं, तो ये सवालिया निशान है पिचेस पर भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम पर भी। हम बात मुकाबला करते हैं IPL का और बात करते हैं जी T20 फॉर्मेट। बिल्कुल, T20 फॉर्मेट के हवाले से भी डिस्कशन जारी रखेंगे। अब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप IPL के हवाले से और T20 के हवाले से डिस्कशन जारी रखिएगा। जी हिफ्ज़ा, जैसा जिक्र कर रहे थे हम, IPL और PSL का ब्रांड दोनों यकीनी तौर पर बड़े हैं और पाकिस्तान ये क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि PSL का ब्रांड मज़ीद मकबूलियत हासिल करे, लेकिन इस दफ़ा जिस किस्म की पिचेस बनाई गई हैं उस पर देख कर तो शर्मिंदगी होती है। T20 का हम जिक्र करते हैं कि जदीद क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट, इसमें छक्के चौके ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी पिचेस के मेयार को बेहतर बनाना पड़ेगा। इस तरह की पिचेस पर तो कोई भी आपको शायकीन हाउसफुल नज़र कहीं भी नज़र नहीं आएगा। लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में शायकीन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर ये पिचेस का मेयार ऐसा ही रहा आगे वाले मैचेस में भी, तो फिर वो लोग भी जो क्रिकेट से प्यार करते हैं आकर मैच के देखते हैं, अपनी वक्त निकाल कर आते हैं ग्राउंड में, वो भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पिचेस पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। जो क्यूरेटर है उनको चाहिए कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाएं। कोई भी ये नहीं देखने आता कि बॉलर कितने विकेट ले रहा है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि छक्के और चौके लगे, पावर प्ले में कोई 100 रन बने, फिर ही मैच का मज़ा आता है। PSL में जितने मुकाबले हुए सिर्फ 2 मैचेस में 200+ स्कोर हुआ है। यहाँ पर पूरी दुनिया में 250 रन बनना शुरू हो गए। हमारे दरमियान में जो खिलाड़ी हैं वो अभी तक 160, 150, 140 पर ही टिके हुए हैं। तो इस किस्म की प्लानिंग से इतनी तौर पर PSL का जो ब्रांड है वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि इसकी मकबूलियत में कमी आएगी। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले जो लीग्स हैं और जो PSL 11 स्टार्ट होगा उसमें जो चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही है उनमें इन चीज़ों को भी जो है वो मद्देनज़र रखा जाए। डिस्कशन को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो PSL में आज 12वां मैच खेला जाएगा मुल्तान में, मुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और इसके साथ साथ अब कराची से मेज़बानी जो है वो ख़त्म हो गई है और टीम जो हैं वो कुछ लाहौर आ चुकी हैं, कराची, कोयटा, ज़ल्मी। आज के मैच के हवाले से बात करते हैं, मुल्तान और लाहौर के मैच के हवाले से। सबसे पहले हमारे साथ हामिद चौधरी मौजूद हैं मुल्तान से। हामिद, बताइएगा सबसे पहले तो कि मुल्तान का मौसम कैसा है? अगर मौसम की बात करें तो मुल्तान का मौसम तो गर्म ही है। दर्जा हरारत जो है वो 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, लेकिन शाम के वक्त में थोड़ा सा मौसम तब्दील होता है, थोड़ी सी हवा चलती है जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, लेकिन गर्मी मौजूद है। धूप से बड़ी सख्त है इस वक्त, लेकिन मैच जो है वो 8 बजे है। शायकीन की आमद का सिलसिला जो है वो गर्मी के बाद यानी 6 बजे के बाद शुरू होगा, तो उस वक्त कदरे मौसम बेहतर हो जाएगा। हामिद, इसके साथ साथ बताइएगा, जैसे कि अभी तक इस सीज़न में मुल्तान अपना कोई भी मैच नहीं जीत सकी है, लेकिन अब चूंकि मुल्तान में मैचेस आए हैं, तो आपको क्या लगता है क्राउड जो है वो आज किस तादाद में आएगा? अगर क्राउड की बात करें, क्राउड तो बहुत बड़ी तादाद में आएगा, क्योंकि मुल्तान का स्टेडियम जब भी PSL मैचेस हुए हैं तो हाउसफुल के बोर्ड ज़रूर लगे हैं, क्योंकि मुल्तान जनूबी पंजाब भर से जो शायकीन हैं क्रिकेट देखने वाले वो मुल्तान में ज़रूर आते हैं मैच देखने के लिए। और मुल्तान की सुल्तान की फतह की बात करें तो जब भी मुल्तान सुल्तान शिकस्तों के अंबार तले दबा हुआ मुल्तान पहुँचा है तो मुल्तानियों ने उसको फतह ज़रूर दी है। और मुल्तान का जो स्टेडियम है ये मुल्तान सुल्तान का होस्ट कहा जाता है कि उनका ये आबाई इलाका है, आबाई शहर है, तो यहाँ से मुल्तान सुल्तान को हमेशा ही विक्ट्री मिलती है और फतूहात का जो अंबार जो लगाता है मुल्तान सुल्तान वो मुल्तान से ही लगाता है। इस दफ़ा भी यही उम्मीद है, क्योंकि कल जो इफ्तिखार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इफ्तिखार अहमद ने यही कहा था कि मुल्तान से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ये हमारा होम ग्राउंड बन जाता है, तो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ आज अपनी जीत का जो है वो जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के साथ हमारा मैच है। पिछली दफ़ा तो लाहौर के अंदर हमें मुल्तान में हरा कर चले गए थे। अगर ओवरऑल बात करें तो PSL के अब तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 13 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 11 की जो फतह है वो मुल्तान सुल्तान के नाम रही है, जबकि 2 में मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई है, दोनों दफ़ा लाहौर कलंदर्स के हाथों शिकस्त हुई है। हामिद, लेकिन लगता है आपकी बातों से कि मुल्तान के जो शहरी हैं वो मुल्तान की टीम को बहुत ऑन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अगर उनकी फैसिलिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो आपको क्या लगता है किस तरह के इंतजाम हैं यहाँ पर स्टेडियम में?
अगर इंतजामात की बात करें तो इंतजामात तो बड़े ही ज़बरदस्त किए जाते हैं। जो शायकीन है उनके लिए फातिमा जनाह यहाँ से थोड़ा सा दूर हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ वसी व अरीज पार्किंग का इंतजाम किया जाता है। वहाँ से जिला इंतजामिया की जानिब से शटल बस सर्विस चलाई जाती है, वहाँ से जो है उनको स्टेडियम लाया जाता है। स्टेडियम के अंदर ठंडे पानी के इंतजाम भी किए गए हैं। शाम के वक्त जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का माहौल वैसे ही अच्छा हो जाता है, तो शायकीन बड़े अच्छे अंदाज में बैठकर मैच देखेंगे। अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान ने सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन यहाँ किया है, जबकि लाहौर कलंदर की टीम ने 3 प्रैक्टिस सेशन किए हैं। लाहौर कलंदर की टीम जो है जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो चुकी है, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने कल ही प्रैक्टिस की थी 3 घंटे तक, और काफ़ी ज़्यादा उनके प्लेयर जो हैं वो पुरजोश नज़र आ रहे थे। उनका कहना था कि हम ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, क्योंकि अक्सर जो है हम दूसरे जो शहरों में मैच हार कर आए हैं, यहाँ से हमारी फतवाहत का आगाज़ होता है। तो हमारी कोशिश होगी कि मुल्तान में मुल्तान स्टेडियम के सामने मुल्तान क्राउड के सामने जो है वो जीत से आगाज किया जाए। अगर मैं मुल्तान क्राउड की एक चीज बताता चलूं, जो भी टीम मुल्तान सुल्तान के मध्य मुकाबिल होती है तो मुल्तान का क्राउड उसको भी वैसे ही सपोर्ट करता है जिस तरह मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन बिल्कुल मुल्तान के शहरी जो हैं वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, और हम देखते हैं कि अभी तक इस टूर्नामेंट में मुल्तान ने फतह का मज़ा नहीं चखा है, लेकिन आज अपने होम ग्राउंड पे वो ये जो है फतह से हमकिनार हो जाएं। बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी, आप मुल्तान से हमें सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आज के मैच के हवाले से आपको क्या लगता है, मुल्तान जैसे कल कराची ने जाते जाते एक अच्छे नोट पर एंड किया, आज मुल्तान में मुल्तान कैसा परफॉर्म करेगी? देखें, हिफ्ज़ा मुल्तान अब 4 दफ़ा फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल कर चुकी है, और जब स्टार्ट हुई नो डाउट इस दफ़ा टीमों में बहुत तब्दीलियाँ, इनका कम्बिनेशन बन नहीं रहा। आपको याद होगा जो पहला मैच खेले थे 234 रन बनाए थे जिसमें रिजवान ने सेंचुरी की थी और कराची किंग्स ने वो मैच जीत लिया। उसके बाद बिल्कुल इनका कम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई नहीं देता। इससे जो पिछला मैच था 107 या 8 रन पे आउट हो गई थी मुल्तान सुल्तान। तो अभी तक इनको बड़ी ज़रूरत है कि विकेट पर टिकने की, जमने की, क्योंकि अब उनका होम ग्राउंड है। क्राउड यकीनी तौर पर मुखालिफ टीम की भी सपोर्ट करता है, लेकिन मुल्तान सुल्तान को काफ़ी जो है दाद मिलती है लोगों की तरफ से। इनके लिए जीत बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनका कहना चाहिए कि रवायती हरीफ है लाहौर कलंदर। इनके जब भी आपस में मैचेस होते हैं बहुत ही टफ मैचेस होते हैं, तो आज मैं समझता हूँ कि आज क्राउड भी आएगा वहाँ पे। फिर जैसा हामिद बता रहे थे कि 8 बजे के बाद मुल्तान का मौसम भी बेहतर हो जाता है रात के टाइम में, तो तवक्को करनी चाहिए कि अच्छा मैच देखने को मिले, लेकिन लो स्कोरिंग नहीं होना चाहिए। कम से कम पिचेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें हाई स्कोरिंग मैच। यहाँ पर तो कराची के साथ साथ अब मुल्तान भी लाहौर की रवायती हरीफ हो गई है। यूसुफ, लाहौर के ज़रा काफ़ी हरीफ बनते जा रहे हैं। अगर हम मुल्तान की पिच के हवाले से डिस्कस करें तो मुल्तान की पिच का बिहेवियर क्या लगता है, किस तरह का होगा? देखिए, माजी में जितने यहाँ पर मैचेस हुए हैं उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर बनने में दिखाई दिया हमें, और इस बार किस किस्म की पिचेस होंगी ये तो आज का मुकाबला देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब तक जो पोजीशन देखने में आई है उसमें यही है कि पिचेस जो रोटर है इतने ज़्यादा अच्छा वो पिचेस बनाने में नाकाम रहे हैं। अब मुल्तान में किस किस्म की पिचेस होगी, यकीनी तौर पर वहाँ के जो क्रिकेटर हैं उन्होंने अच्छी तैयारी की होगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम भी ये चाहती है कि इन स्टेडियम में कम से कम वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ की जो पिचेस हैं उनको अच्छा किया जाए। और मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान ने भी यही कहा था कि इससे पहले भी ये हम हारते रहते लेकिन हमने फाइनल तक क्वालिफाई किया था, इसलिए हमने हिम्मत नहीं हारी। लाहौर कलंदर की टीम के साथ जब उनका मुवाजना किया जाता है यकीनी तौर पर ऑन पेपर और फील्ड में भी लाहौर कलंदर का पल्ला भारी दिखाई देता है। मुल्तान सुल्तान को पास अब कुछ खोने के लिए तो बचा नहीं है, सिर्फ अपनी लेकिन कोशिश करेंगे कि वो ये आज का मैच जीत सके। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। हम खेल और खिलाड़ी को तो डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो पहले पाकिस्तान की टीम के साथ मुंसलिक रह चुके हैं जैसे गिलस्पी, उनकी जानिब से जो पीसीबी को एक कह लें कि नॉक किया गया है अपने वाजिबात के लिए, और ये तनाज़ा जो है हम देख रहे हैं तूल पकड़ गया है, आपको क्या लगता है इसका क्या नतीजा निकलेगा? तो बिल्कुल उन्होंने आईसीसी से भी शिकायत की है पाकिस्तान की, हालांकि आईसीसी इस मामले में कुछ कर नहीं सकती। वो कहते हैं कि मेरे वाजिबात अदा नहीं किए, पीसीबी कहता है कि बगैर नोटिस पीरियड के ये गए तो अब कोई पैसे बनते नहीं है। आई थिंक पीसीबी इनको दे तो देगा पैसे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बैठ के टेबल पे जाने से पहले सब कुछ तय करके जाते तो अच्छा रहता है, लेकिन इस तरह का हुआ है। थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं वो, और मैंने भी उनसे रब्ता किया था जेसन गिलस्पी, तो उन्होंने कई बातें ऐसी कही कि मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। इसी तरह आप पीसीबी से पूछे तो पीसीबी ये कहता है कि जी वो तो नोटिस पीरियड ही नहीं दिया और वो चले गए थे। लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके थे, तो जाना तो था उनको, और इशारे भी दे दिए गए थे कि भाई अब आप हमें नहीं चाहिए तो जाओ। तो फिर इस तरह से वो गए। लेकिन अब मेरे ख्याल है जितना मीडिया में मामला उछला है और जितनी ज्यादा बातें हुई हैं, पीसीबी ने भी नोटिस तो लिया होगा, पीसीबी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था। तो
होपफुली अब शायद ये लोग बैठे हैं, एजेंट के थ्रू कोई बात हो तो जो पैसे वैसे निकलते हैं वो उनको दिए जाए। बिल्कुल। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जैसा कि हम क्योंकि हमने अपने इस प्रोग्राम में स्क्वॉश को भी डिस्कस करते हैं, हॉकी को भी डिस्कस करते हैं, PSL चल रहा है, क्रिकेट के हवाले से तो हम बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी खेल की ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया और वो 12 साल से बढ़ती जा रही है। ई स्पोर्ट्स का जिक्र करना चाहूँगी, जिसकी कह लें कि इंडस्ट्री इस वक्त 3.3 मिलियन तक जा चुकी है और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। पिछले साल भी फोर्टनाइट की गेम में भी पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो जीते और उन्होंने तकरीबन $3000 से ज़्यादा इनामी रकम उन्होंने जो है वो हासिल की है। इसके साथ साथ आप समझ गए होंगे, हम अरसलान ऐश की बात कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि उसको डिस्कस कर सकें, जो उन्होंने ट्वीट भी किया था। प्रोग्राम में ज़रा वापस आते हैं और जैसा कि जाहिद साहब मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, अरसलान ऐश का मामला, 5 बार के वो कंसिस्टेंट प्लेयर रह चुके हैं जो जीतते रहे हैं ये ई स्पोर्ट की गेम को, और ये जो है इस इंडस्ट्री में भी दिन ब दिन तरक्की आती जा रही है। इसकी इनामी रकम के हवाले से भी बात की जाए तो एक अच्छी इनामी रकम है, तो क्या ही बेहतर होता जो वो अपने ताई कोशिश कर रहे थे वीज़ा हासिल करने की, जापान और सऊदी अरब का, जो नहीं मिल सका। अगर हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत कितनी है इस तरह के प्लेयर्स को? देखें ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें इंडिविजुअल गेम में अरशद अमीन ने मेडल लिया और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, और इसी तरह से अगर अरसलान ऐश को हुकूमत की सरपरस्ती मिल जाए, 5 बार के वो चैम्पियन हैं और ये फ्यूचर की गेम्स हैं। और आपको याद होगा कि इन्होंने, क्योंकि अब जो उन्होंने जापान जाना था, इसके बाद रियाज में एक इवेंट होना था और वो ट्वीट भी कर चुके हैं, बार बार तवज्जो भी दिला चुके हैं इंडिविजुअल गेम जहाँ भी हैं। और बाकी जो खबरें आ रही हैं कि जितने 200 से ज़ायद खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया से जिन्होंने शिरकत करनी है, उन्होंने सुख का सांस लिया है कि अरसलान ऐश को वीज़ा नहीं मिल रहा, उनके लिए मैदान खाली हो गया। इस मौके पर हुकूमत को चाहिए जो इंडिविजुअल गेम्स हैं और जो नई गेम्स हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सरपरस्ती की जाए, क्योंकि टीम गेम में जो हाल है हमारा वो तो सबके सामने है। क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, जितनी भी गेम्स हैं, इंडिविजुअल गेम्स को बहुत जल्दी आना चाहिए। और अरसलान ऐश ने तो बहुत ही चंद सालों में नाम पैदा किया जो काबिल फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस मौके पे चाहिए था हुकूमत जो अब तक कोई ना कोई एक्शन लेती, इनके हेल्प आउट करती, या इनको भी चाहिए था कि हुकूमत का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, जब भी कोई बड़ा इवेंट हो हुकूमत से खुद रब्ता करें ताकि इनको हुकूमत की। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगे? यकीनन क्योंकि देखें इसकी इनामी रकम जो है वो भी तकरीबन 5.5 करोड़ से ज़ायद की बनती है और 5.5 अरब करोड़ से ज़ायद की बनती है, और इसके साथ साथ जो दीगर मुल्क हैं वो अपने इस तरह के प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान को भी ऐसे इमर्जिंग टैलेंट को सपोर्ट करने की बड़ी ज़रूरत है। देखिए हिफ्ज़ा, ये सिर्फ अरसलान ऐश का ही मामला नहीं है। क्रिकेट के अलावा जितने भी खिलाड़ी हैं, जब उनसे बात होती है वो हमेशा ये कहते हैं हुकूमत की जानब से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। वसीम को भी अक्सर बात को हमने देखा कि उनको भी वीज़े नहीं मिले, उसमें भी उन्होंने हुकूमत से अपनी सपोर्ट मांगी। वसीम जो बॉक्सर थे उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। अरसलान का थोड़ा सा लोगों को बता दें कि अरसलान ऐश है कि उसने कैसे सफ़र अपना शुरू किया। अरसलान का ताल्लुक लाहौर से है, जिस तरह हम आम गली मोहल्ले में वीडियो गेम खेलते हैं वहाँ से वो ऊपर तक उन्होंने फिर यूट्यूब का सहारा लिया, वहाँ पे वीडियोस देखी और उन्होंने खुद को पाया कि मुझ में इतना टैलेंट है कि मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी बाहर जाकर अपनी जो मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ। 2019 में उन्होंने पहली बार इसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, वहाँ पर US गए, वहाँ पर उन्होंने कामयाबी पाई। अब तक 8 दफ़ा वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें 5 बार वो चैम्पियन बने हैं। ये चूँकि कोरियन और जापानीज़ को जो ऑर्गेनाइज़र है वो ये सारे इवेंट्स करवाते थे। इससे पहले जो चैम्पियन थे वो कोरियन और जापानीज़ दोनों उनके ममालिक से उनका ताल्लुक था। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में आकर हमें मात देने की कोशिश कर रहा है, वो हमसे हमारी खुशियाँ इस लिहाज से लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि मुश्किल से ऐसे टैलेंट सामने आते हैं जो कि तरक्की कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, और हम ऑलरेडी अपनी स्पोर्ट्स के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा टैलेंट है तो हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूर उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वीज़े का हुसूल है, और उसके अलावा भी पुष्पनाही बहुत ज़रूरी होती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह।